हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। टुडे वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक कंपटीशन एंड अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट। आज हम कंपटीशन और अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ग्लोबलाइजेशन एंड द प्रेशर ऑफ कंपटीशन हैव सब्सटेंशियली चेंज द लिव्स ऑफ वर्कर। ग्लोबलाइजेशन और जो कंपटीशन का प्रेशर है उसने जो इस इंडस्ट्रीज़ में वर्कर काम कर रहे हैं उनकी लाइफ को भी काफ़ी चेंज किया है। फेस विद ग्रोइंग कंपटीशन, मोस्ट एम्प्लॉयर दीज डेज प्रेफर टू एम्प्लॉय वर्क फ्लेक्सिबली। दिस मीन्स दैट वर्कर जॉब्स आर नो लॉन्गर सिक्योर। बहुत सारी ग्रोइंग कंपटीशन की वजह से जो एम्प्लॉयर्स हैं वो चाहते हैं कि उन्हें जो एम्प्लॉय वर्कर मिले वो फ्लेक्सिबली मिले, मतलब वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से उन्हें अपॉइंट करते हैं और फिर उन्हें हटा भी देते हैं। तो इससे बहुत सारे इसका ये रिजल्ट होता है कि जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है इसमें। लार्ज एमएनसी इन द गारमेंट इंडस्ट्रीज इन यूरोप एंड अमेरिका ऑर्डर देयर प्रोडक्ट फ्रॉम इंडियन एक्सपोर्टर। बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं, खासकर गारमेंट इंडस्ट्री जो हैं, जो यूरोप और अमेरिका की हैं, वो इंडियन एक्सपोर्टर्स को ऑर्डर देती हैं। दीज लार्ज एमएनसी विद वर्ल्ड वाइड नेटवर्क लुक फॉर द चीपेस्ट गुड इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। ये जो एमएनसीज हैं पूरे वर्ल्ड में उन मार्केट को सर्च करती हैं जहाँ पे उनको सस्ता मतलब इन्वेस्टमेंट करना पड़े और उनका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो जाए। टू गेट दीज लार्ज ऑर्डर, इंडियन गारमेंट एक्सपोर्टर ट्राई हार्ड टू कट देयर ओन कॉस्ट। इंडियन गारमेंट्स जो होते हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं, वो काफ़ी हार्ड वर्क करते हैं, अपनी कॉस्ट को कट करते हैं। एज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कैन नॉट बी रिड्यूस, एक्सपोर्टर ट्राई टू कट लेबर कॉस्ट। जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो कम नहीं कर पाते तो वो लेबर कॉस्ट कम कर देते हैं, मतलब लेबर्स को कम पैसा देते हैं। वेयर अर्लियर अ फैक्ट्री यूज टू एम्प्लॉय वर्कर ऑन अ परमानेंट बेसिस, नाउ दीज एम्प्लॉय वर्कर ओनली ऑन अ टेम्परेरी बेसिस सो दैट दे डू नॉट हैव टू पे वर्कर फॉर द होल ईयर। पहले क्या होता था, वर्कर्स को ये लोग परमानेंट बेसिस पे रखते थे, लेकिन अब मोस्टली जो एम्प्लॉय हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग टेम्परेरी बेस पे वर्कर रखते हैं जिससे कि उन्हें पूरे साल उनको पे नहीं करना पड़ता। वर्कर also have to put in very long working hours and work night shift on a regular basis during the peak season में workers they late night काम करते हैं, night shift भी करते हैं। wages are low and worker are forced to work overtime to make both end meet। जो उनको पैसे, उनको जो सैलरी है वो कम मिलती है, लेकिन फिर भी वर्कर्स को फोर्सली लगभग ऑर्डर को पूरा करने के लिए ओवर टाइम भी करना पड़ता है। The competition among garment exporters has allowed the MNC to make large profit. Workers are denying their fair share of benefit brought about by globalization. जबकि कंपटीशन की वजह से जो गारमेंट एक्सपोर्टर हैं वो एमएनसीज को अलाउ, मतलब एमएनसी उनसे अच्छा प्रॉफिट कमाती है, ये गारमेंट एक्सपोर्टर को भी पता होता है, लेकिन वो उनसे ऑर्डर लेते हैं। वर्कर को फेयर चांस नहीं मिलता है, इसमें उनको बेनिफिट नहीं मिलते हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से। एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर एक, जो आप पढ़िएगा उससे आपको पता चलेगा। The condition of work and the hardship of the worker described above have become common to many industry units and services in India. Most workers today are employed in the unorganized sector. ये जो हमने पहले भी सेक्टर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, तो ये जो वर्कर की कंडीशंस है बहुत सारी इंडस्ट्री यूनिट में हम देख रहे हैं, बहुत सारे वर्कर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर के कंपेयर में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर ज़्यादा है। वर्कर इन ऑर्गेनाइज सेक्टर सच एज सुशीला नो लॉन्गर गेट द प्रोटेक्शन एंड बेनिफिट दैट दे एंजॉय अर्लियर। अब यहाँ पे जो एग्जांपल दिया गया है सुशीला का कि वो 35 इयर्स की है, वो एक गारमेंट एक्सपोर्टर दिल्ली में काम करती है, परमानेंट वर्कर थी, हेल्थ इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड, ओवर टाइम, डबल रेट सुशीला को मिलता था। और सुशीला की जो फैक्ट्री 1990s में क्लोज़ हो गई, और जब उसने जॉब सर्च करी तो उसको परमानेंट जॉब नहीं मिली और टेम्परेरी वर्कर की तरह वो लगी। उसने हाफ ऑफ द उसका अर्निंग हो गई, जितना पहले कमाती थी उससे हाफ हो गई, और वो अपने मतलब लगभग 7:30 से लेकर 10 PM तक वो काम करती है। और इतने काम करने पे भी जो उसे वेग्स हैं वो उसके काम के हिसाब से नहीं मिलता, ना ही उसे वो बेनिफिट मिलते हैं जो उसे पुरानी जॉब में मिलते थे।
तो इस तरीके से हम देखते हैं कि उसे मजबूरी में उस जगह पे काम करना पड़ रहा है जो कि उसको पे कम कर रही है। द स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन, कि हमें फेयर ग्लोबलाइजेशन क्या है, किस तरीके से हम उसे पा सकते हैं। जितने भी एविडेंस हमने पढ़े वो इंडिकेट करते हैं कि आज के टाइम में ग्लोबलाइजेशन से बेनिफिट तो सबको हो रहा है। लोग एजुकेशन, स्किल्स और वेल्थ जिनके पास है उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हर कोई इससे बेनिफिट या शेयर नहीं पा रहा है जितना होना चाहिए। ग्लोबलाइजेशन इज़ नाउ रियलिटी, द क्वेश्चन इज़ हाउ टू मेक रियलिटी में हम कहें कि ग्लोबलाइजेशन फेयर है, लेकिन वो फेयर नहीं है। फेयर ग्लोबलाइजेशन को क्रिएट करने के लिए हमें ग्लोबलाइजेशन से जो बेनिफिट होते हैं उसको शेयर बराबर करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को बहुत मेजर रोल प्ले करना पड़ेगा इसमें। उसकी पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि जो प्रोटेक्ट करे लोगों के इंटरेस्ट को, केवल रिच या पावरफुल लोगों के इंटरेस्ट का ध्यान ना करे बल्कि देश के हर पीपल का ध्यान रखे। तो हम ये कैसे गवर्नमेंट इन स्टेप को करेगी, तो गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि लेबर लॉ प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो, फैक्ट्रीज़ में वर्कर्स के जो राइट्स हैं वो उन्हें दिए जाएं, उनको जैसे जितना वो वर्क कर रहे हैं उतना उनको पेमेंट दिया जाए। स्मॉल प्रोड्यूसर्स को भी इम्प्रूव किया जाए, उनको जो भी ज़रूरत है, लोन्स है वो प्रोवाइड किया जाए ताकि उनकी इंडस्ट्री ख़त्म ना हो। जहाँ जहाँ ज़रूरी है गवर्नमेंट को ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बैरियर लगाने चाहिए। WTO से निगोशिएट करना चाहिए कि वो डेवलप और अनडेवलपिंग कंट्री दोनों के लिए बराबर फेयर रूल्स बनाए। जो WTO में डेवलप कंट्री का डोमिनेशन है उसके अगेंस्ट भी फाइट करनी चाहिए। कुछ लगभग कई सालों से हम देख रहे हैं बहुत सारे कैंपेनिंग और रिप्रेजेंटेशन हो रहे हैं, पीपल ऑर्गेनाइजेशन हो रही हैं कि वो WTO को इस चीज़ के लिए प्रेशराइज कर रहा है कि वो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो डिसीज़न है वो डेवलप कंट्री के प्रेशर में ना ले। और ये सिर्फ पीपल के डेमोस्ट्रेशन से ही हो सकता है कि ग्लोबलाइजेशन बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन वो फेयर हो तब ग्लोबलाइजेशन का फ़ायदा कंट्री के हर पर्सन को मिल सकता है। तो चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है ये आज। समिंग अप समरी आप इसकी पढ़िए और इसको पूरा चैप्टर पढ़ने के लिए आप और इसकी वीडियो भी सुन सकते हैं।